हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो हम खड़े हैं दिल्ली के तीसरे शहर में। इससे पहले हम 2 शहरों का वीडियो बना चुके हैं, लालकोट रायपिथौड़ा का और सीरी फोर्ट का। यह है तुगलकाबाद फोर्ट, जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी दिल्ली के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह को जब खुसरो खान ने कत्ल कर दिया था, तो उसके बाद जो है खुसरो खान यहाँ के गद्दे पर बैठ गया था। फिर दीपालपुर में बैठे थे गाजी मलिक तक ये खबर पहुंची। वहां से वो अपनी सेना लेकर आए। सेना लाने के बाद जो है उन्होंने खुसरो खान से जंग की। जंग करने के बाद खुसरो खान भाग गया। उसके बाद कुछ दिन बाद वो पकड़ा गया और खुसरो खान को कत्ल करके फिर गाजी मलिक ने जो है दिल्ली के अंदर स्थापना की तुगलक वंश की। और ये दौर था सन 1320 का। 1320 में गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठे और स्टार्ट हुआ तुगलक वंश। तो आज हम हैं दिल्ली के तीसरे शहर में, जिसका नाम है तुगलकाबाद। तो ये शहर घूमने वाले हैं हम और आपको बताने वाले हैं बहुत सारी बातें। हालांकि धूप तेज हो गई यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अभी बादल थे थोड़ी देर पहले। तो चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ की कवर कर पाते हैं और आपको बताते हैं। वहाँ से एंट्री की है हमने इसके अंदर। सामने देख सकते हैं आप गेट, और थंब देखिए यार, इसके अंदर कितने बड़े थंब बने हुए हैं। और इस शहर का सबसे पहले आप नक्शा देखिए, ये देख सकते हैं आप दिल्ली के तीसरे शहर का नक्शा तुगलकाबाद। ये देखिए क्या क्या इसके अधीन आता है, सब लिखा हुआ है। ये ऊपर की तरफ कौन कौन सी इमारतें इसके अधीन आती हैं। और अब चलते हैं इस किले के अंदर और आपको बताते हैं शहर के बारे में बहुत सारी बातें। ये देखिए सेम थंब एक इधर भी बना है। अक्सर इस तरह के थंब किलों में बनते थे। ये जैसे कि बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है, मतलब खाली फाउंडिंग हुई मिली है। जैसे सीरी फोर्ट में फाउंडिंग है नीचे की तरफ, इसी तरह से देखिए वो इसी तरह के थंब होंगे। और एक थंब ये रहा देखिए सामने की तरफ। और इसकी दीवारें काफ़ी ऊंची हैं, सीढ़ियाँ जा रही हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं अरावली की पहाड़ियाँ। तो ये उसी के ऊपर है, अरावली की पहाड़ियों के ऊपर। और ऊपर की तरफ चलते हैं यहाँ से, और सामने की तरफ देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर वो है इस किले का। और बीच में ये गार्डन नुमा है, मतलब ऐसे ही पड़ा है खाली। तो इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ। तो इसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं हम अभी, और पीछे की तरफ देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर किस तरह का है, ये देखिए। और ये देखिए इसी तरह के थंब बने हुए हैं इधर भी। और ऊपर की तरफ चलते हैं। और 1290 में गुलाम वंश को ख़त्म करके खिलजियों ने दिल्ली की गद्दी पकड़ी। सबसे पहले सुल्तान बैठे उसके ऊपर जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद उनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने चाचा को कत्ल करके सत्ता पर काबिज हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे 20 साल हुकूमत की, मतलब 1296 से 1316 तक। और उसके 20 साल हुकूमत के ये बहुत अच्छे रहे। उसी बीच में गाजी मलिक जो थे, ये गयासुद्दीन तुगलक जिनका नाम है, जिन्होंने ये शहर बसाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के गवर्नर हुआ करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें बिठा रखा था आज का मुल्तान और दीपालपुर में, जो पाकिस्तान में है। और यहीं से मंगोलों के आक्रमण होते थे, यानी मंगोल जो आते थे वो इसी साइड से आते थे। अक्सर आप भारत की ज्योग्राफी देखेंगे या भारत के बारे में जानेंगे तो ज़्यादातर जो हमले हुए हैं ना, वो इसी साइड से हुए हैं, पंजाब की साइड से। ज़्यादातर लोग इधर से ही आए हैं, क्योंकि 3 तरफ तो आ गया पानी का रास्ता। और बाकी अगर इधर हम जाएंगे तो हिमालय का मैदानी एरिया है ये सब ऊपर तक, फिर ऊपर कश्मीर आ जाएगा। कश्मीर से इधर की साइड फिर ये पंजाब वाला एरिया आ जाएगा। तो लोग ज़्यादातर जो है इधर से ही आते थे। इधर ही बिठा रखा था गाजी मलिक को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनके बारे में लिखा है इतिहासकारों ने कि इन्होंने जो है झड़प की है मंगोलों से पूरे 29 बार, यानी 29 बार मंगोलों से झड़प की है। और ये सब जंगे मिला के, झड़पें मिला के 29 बार जो है इनका सामना हुआ है, इनका गयासुद्दीन तुगलक का। तो इनको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि दी थी, एक जो उपाधि थी गाजी मलिक की। यानी गाजी जो कहते हैं वीर को कहते हैं, यानी वीरता वाले जो पुरुष होते हैं उनको गाजी की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद जो है इनको वहीं मुल्तान का और दीपालपुर का गवर्नर बनाकर बैठा दिया था उधर की ही तरफ। उस टाइम पे इनका नाम गाजी मलिक था। और गाजी मलिक के पास एक अच्छी सेना थी, यानी एक अच्छा बल था, यानी एक अच्छा रेजिमेंट था। आज के हिसाब से कहा जाए तो जैसे आज रेजिमेंट होते हैं, तो एक अच्छा रेजिमेंट। मंगोल चाइना, सेंट्रल एशिया और रशिया के कुछ हिस्से फतेह कर चुके थे और यहाँ पर काबिज हो चुके थे। लेकिन उनका जो सपना था वो हिंदुस्तान के ऊपर
कब्जा करना था और हिंदुस्तान को जंग में हराना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। और जब तक अलाउद्दीन खिलजी रहे सत्ता में, उन्होंने मतलब पूरे तरीके से मंगोलों से जो है 6 बार जंगें हुई हैं और 6 बार फतेह हुई है। खिलजी सल्तनत में गाजी मलिक का एक बहुत बड़ा नाम था। ये गवर्नर थे देपालपुर मुल्तान के। तो अब चलते हैं और आगे और बात करते हैं। थंब वाला आर्किटेक्चर इसके लिए में ज़्यादा नज़र आ रहा है। हमने नीचे की तरफ देखा था वहाँ भी, और चौड़े चौड़े रास्ते हैं सुल्तानों के लिए, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और यहाँ पर सैनिक होते होंगे इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए, ये देखिए इस तरह से। और किला काफ़ी बड़ा है और पूरा वीरान पड़ा है ये किला। इसके पीछे भी एक कहानी है, अभी करते हैं उस कहानी की बात। इस तरह के जो गोल थंब बने हुए हैं जिनके ऊपर सैनिक बैठते हैं या बैठा करते थे, तो एक थंब के अंदर चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से व्यू कैसा आता है। ये देखिए सीढ़ियाँ जा रही हैं और इधर की साइड आएंगे तो इस तरह का देख सकते हैं आप आर्किटेक्चर बना हुआ है। और पत्थर टूट चुके हैं बहुत सारे। ओह, ये देखिए अभी ऊपर की साइड है हम, इस तरह के पत्थर यूज़ हुए हैं इसके अंदर, किले के अंदर स्टेप बाय स्टेप लगाए हैं और इस तरह से इसको बनाया है। और यहाँ से व्यू, यार क्या वंडरफुल व्यू है। पीछे आ रहा है पूरा व्यू जंगल का, आप देख सकते हैं। तो दिल्ली का तीसरा शहर तुगलकाबाद, और इस किले के अंदर एक मस्जिद है, ये देख सकते हैं आप। ये रहा मस्जिद का लुक, 3 मेहराब बने हुए हैं और यहाँ पर ज़रूर तारीखी अल्फाज होंगे जो कि नहीं आप लिखे हुए। और अंदर से देखेंगे मस्जिद तो हम इस तरह के मेहराब बने हुए हैं, ये देखिए हवा आने के लिए दोनों तरफ। और ये रहा वो हिस्सा किबले रुख वाला जहाँ पर नमाज होती है, जिस डायरेक्शन में नमाज होती है। और ये देखिए इस तरह से छत इसकी कुछ इस तरह की है। और ये देखिए इस तरह का इसके ऊपर प्लास्टर रहा होगा ये पूरे किले के अंदर, आप देख सकते हैं। जब दिल्ली के अंदर खिलजी सल्तनत थी और गाजी मलिक जो है एक कमांडर हुआ करते थे खिलजी की फ़ौज के, तो उस दौर में एक बार मुबारक शाह के साथ इस जहाँ पर ये किला बना है इस जगह पर घूमने के लिए आए थे, यानी सैर पे आए थे, शिकार करने के लिए। तो गाजी मलिक ने एडवाइस दी मुबारक शाह को कि यहाँ पर तुम अपना महल बनाओ या अपना किला बनाओ। तो मुबारक शाह ने ये कहा कि जब तुम सत्ता में आओ या तुम जब राजा बनो तो तुम बनाना। तो ये सपना था गाजी मलिक का, यानी गयासुद्दीन तुगलक का। और 1320 में गद्दी मिलते ही दिल्ली की उसने ये तीसरा शहर बसाया। और ये शहर इन दोनों शहरों से मतलब थोड़ा अलग है, लगभग 8 या 10 किलोमीटर है ये महरौली से और सीरी फोर्ट से। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो सपना था उसने वो सपना अपना स्टार्ट किया और अपने वजीरों को हुक्म दे दिया कि भाई एक बहुत बड़े किले का निर्माण करो और एक बहुत बड़ा किला बनाओ, जिसका नाम रखा गया तुगलकाबाद। दिल्ली के अंदर जब गुलाम वंश था और बलबन बादशाह थे, बलबन ने जो हुकूमत की है वो 1266 से 1287 तक की है। तो उस दौर में जो बलबन का बेटा था बुगरा खान, तो बलबन ने अपने बेटे को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया था। तो उसने जो है अपना अलग राज्य घोषित कर दिया था बुगरा खान ने। तो इस राज्य को जो है अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं मिला पाए अपने दौर में। 1320 में जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठे तो इन्होंने जो है बंगाल की तरफ निकल गए और किले के निर्माण का हुक्म देकर चले गए। इनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक वो यहाँ की देखरेख कर रहा था। वो बंगाल पहुंचते हैं, बंगाल में जाके जंग करते हैं। इधर काम चल रहा था इस किले का, तुगलकाबाद का, दिल्ली के तीसरे शहर का। और फिर एंट्री होती है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो गयासपुरे में थे, यानी गयासपुरा आज का जो निज़ामुद्दीन क्षेत्र है वो उस दौर में गयासपुरा कहलाया जाता था। और ये बसाया था गयासुद्दीन बलबन ने। तो वहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन जो थे उनकी मतलब कुटी थी, वो रहते थे। तो उनसे बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते थे। वो एक बुज़ुर्ग थे, वो और बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, उनके पास टाइम देते थे और उनसे सीखते थे, यानी उनको टीचर बना रखा था बहुत सारे लोगों ने। तो वहाँ पर पानी पीने का इंतज़ाम नहीं था। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मतलब उनके टीचर ये भी थे नसरुद्दीन, जो इस किले की देखरेख कर रहे थे, जो यहाँ पर काम चल रहा था तुगलकाबाद में। तो उन्होंने उनसे कहा कि हमें भी एक बावली बनवानी है और मजदूरों का इंतज़ाम करो। तो नसरुद्दीन ने कहा ठीक है हम करते हैं इंतज़ाम। अब जितनी भी लेबर थी वो इस शहर के अंदर लगी हुई थी, पूरी की पूरी तुगलकाबाद के अंदर। और उधर हज़रत निज़ामुद्दीन की बावली बननी थी, यानी जो हज़रत निज़ामुद्दीन के पीछे जो कुआं देखा होगा आपने स्टेप वाला, वो बनना था, स्टेप वेल। तो नसरुद्दीन साहब को इस लेवल की लेबर नहीं मिल पाई जो कि बावली बना दे, यानी स्टेप वेल बना दे। जितनी भी
अच्छी लेबर थी, वो सब यहाँ पर थी इस किले के अंदर, और इस किले के अंदर निर्माण कर रही थी एक से एक चीज का। यानी ऐसा समझ लो जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर थे वो सब यहाँ लगे हुए थे, यहाँ बिजी थे। तो अब उन्होंने इनसे आके बात की जो यहाँ पर लेबर काम कर रही थी, यहाँ की लेबर से आकर कहा नसरुद्दीन साहब ने कि हजरत निजामुद्दीन की जो है बावली बननी है, कुआं बनना है, वहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है, उनसे लोग मिलने के लिए आते हैं। यहाँ की लेबर ने कहा चलो ठीक है, हम रात में वहाँ काम करेंगे। तो यहाँ से लेबर रात में वहाँ काम करने के लिए जाती थी। अब ये बात पता लग गई थी गयासुद्दीन तुगलक को कि भाई मेरी लेबर जो है हजरत निजामुद्दीन की जो है बावली बना रही है। हजरत निजामुद्दीन और गयासुद्दीन तुगलक की पहले से ही एक बात को लेकर अनबन थी। यानी वो बात क्या थी, जिस टाइम पे खुसरो खान गद्दी पर बैठा 1 महीने के लिए, तो उसने अपने खजाने से बहुत सारा खजाना यहाँ के लोगों को बांटा, दिल्ली के जितने भी अमीर थे, या ताकि कोई आवाज़ ना उठाए मेरे खिलाफ। इसलिए तो उसने खुसरो खान ने बहुत सारा सोना चांदी जेवरात सब चीज़ें बांटी अमीर लोगों। तो उसने थोड़ा खजाना हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ भी भिजवाया था। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जो है वो खजाना गरीबों में बांट दिया था। तो खुसरो खान को मार के जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी के ऊपर बैठे, तो उन्होंने जिस अमीरों को खजाना उसने बांटा था खुसरो खान ने, वो सब जब्त कर लिया, लेकिन हजरत निजामुद्दीन से नहीं जब्त कर पाया, क्योंकि हजरत ने कह दिया कि भाई मेरे पास तो है नहीं, मैंने तो सारा गरीबों में तकसीम कर दिया, बांट दिया। तो इस बात को लेकर जो है अनबन थी दोनों की। फिर क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक को इस बात का पता लग जाता है कि भाई मेरी लेबर जो है जाके बावली बना रही है निजामुद्दीन में। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वहीं से ऑर्डर करता है कि भाई ऐसा है, वहां पर तेल देना बंद कर दो। तो अब क्या होता है, अब यहाँ की लेबर जो है जब वहां पहुंचती है बावली बनाने के लिए, बावली खोदने के लिए, तो वहां पर जो है अंधेरा होता है और तेल मिलता नहीं है। तो नसरुद्दीन साहब कहते हैं कि भाई ऐसा है, लाओ मसाल लेकर आओ, मैं लेकर करता हूँ तेल का इंतजाम। तो वो मसाल बांधकर अंदर जाते हैं और उस मसाल को तेल में भिगो के लाके बाहर लाके जला देते हैं। अब जितनी भी लेबर थी वो सब हैरत में हो गई कि इनके पास तेल कहाँ से आ गया, तेल तो बंद था, हालांकि उन्होंने पहले से इंतजाम कर लिया था। तो उस टाइम पे लक़ब दिया था हजरत निजामुद्दीन औलिया ने नसरुद्दीन साहब को, नसरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली। आपने सुना होगा चिराग दिल्ली है, दिल्ली के अंदर एक जगह जहाँ पर उनकी मज़ार है, तो उन्हीं के नाम से वो एरिया आबाद है, और चिराग दिल्ली उन्हीं को कहते हैं। और नसरुद्दीन चिराग रोशन दिल्ली जो है उनको हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने टाइटल दिया था। तो ये थी कहानी इस किले की। फिर उसके बाद क्या होता है, तुगलक को पता चलता है कि बावली का काम चल रहा है, बावली बन रही है। कहता है कि जब तक मैं दिल्ली के अंदर आऊं, क्योंकि वो बंगाल गया था जंग करने के लिए, तो जब तक या तो हजरत निजामुद्दीन इस जगह को छोड़ दें, यानी मेरी सल्तनत से बाहर हो जाएं, या फिर मुझे वो सारा खजाना लौटा दे। तो उस टाइम पे हजरत निजामुद्दीन ने एक डायलॉग बोला था, हुनूस दिल्ली दो रास्ते, ये फारसी में बोला था उन्होंने, और आज तक हम बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, इसका मतलब ये होता है। तो तुगलक उधर से चल पड़ा। अब एक तरफ तुगलक आ रहा था दिल्ली के अंदर, और एक तरफ हजरत निजामुद्दीन को या तो ये जगह छोड़नी है या फिर पैसा वापसी देना है। तो फिर क्या होता है आगे, अभी करते हैं आगे बात। और सामने की तरफ वो रहा विजय मंडल। अभी हम चलते हैं विजय मंडल देखने के लिए, और इसको जो है बाज़ार बोलते हैं कि मीना बाज़ार है, लेकिन ये किला तो वीरान है, इसमें बसीकत नहीं हो पाई। तो चलते हैं इसी को देखने के लिए और आगे की बात भी करते हैं। तो इसका द्वार कुछ इस तरह का है, मतलब गेट मेहराब बना हुआ है, और ओहो भाई चमगादड़ हैं भाई इसके अंदर, ये देखिए अंधेरा है और चमगादड़ों की आवाज़ आ रही हैं। निकलते हैं यार, दिन में तो चमगादड़ें अंधी हो जाती हैं। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं और काफ़ी हॉन्टेड सा लग रहा है यार देखने में। ये देखिए चू आवाज़ आ रही हैं बहुत सारी। और ये मीना बाज़ार बताते हैं, ये दुकानें बनी हुई हैं दोनों तरफ छोटी छोटी, आप देख सकते हैं इस तरह से। ओहो डर गया। ये देखिए पूरा खुला हुआ है, ये दुकानें बनी हुई हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं आप छोटी छोटी। और इसको बोलते हैं तुगलकाबाद किले का मीना बाज़ार। ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा। तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये काफ़ी लंबा है मीना बाज़ार, यानी आज तो नीचे सा लग रहा है लेकिन उस दौर में ऊंचा होगा। ठीक है, जैसे जैसे दौर बदलते हैं मट्टी आ जाती है और इमारतें दब जाती हैं। वो रहा विजय मंडल। तो इसी तुगलकाबाद से आपको नज़र आएगा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये देख सकते हैं आप, तो मकबरा कब्र है। अभी चलेंगे इधर भी घूमने के लिए, और यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप इस किले का। ये जा रही है रोड गुड़गांव मेहरौली की ओर, और किला देखिए काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हैं इसकी दीवारें
कितनी दूर तक जा रही हैं, और इधर की साइड से तो नहीं दिख पा रहा। और ये सामने की तरफ सब जंगल है, और वो मकबरा ज़फ़र खान का है, वहाँ भी चलेंगे घूमने के लिए। तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल फ़तेह करने के बाद, यानी जिस मिशन पे वो गए थे वो मिशन पूरा करने के बाद दिल्ली की और कूच करने लगते हैं, यानी दिल्ली की तरफ आने लगते हैं। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ारसी में एक तारीखी अल्फाज बोल चुके हैं, हुनूस दिल्ली दूर रास्ते, यानी दिल्ली अभी दूर है, जब तक तू यहाँ आगा। तो अब लोगों में जो है खलबली मच गई दिल्ली के बाज़ारों में, और लोग सोचने लगे कि अब देखते हैं क्या होता है। एक तरफ है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और दूसरी तरफ है गयासुद्दीन तुगलक। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा, अपना एक सफ़ीर भेजता है, यानी मैसेज देने के लिए एक आदमी भेजता है अपने बाप के पास कि आप दिल्ली आना चाहते हो, हम आपका दिल्ली से पहले भव्य स्वागत करना चाहते हैं, यानी वेलकम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम बढ़िया वाला। वो बोला ठीक है। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एक लकड़ी का महल, लकड़ी का दरवाज़ा बनवाना स्टार्ट कर दिया दिल्ली से बाहर, यानी इस किले से लगभग 5 किलोमीटर दूर बनवाना स्टार्ट कर दिया। लकड़ी का मतलब महल, टेंट वगैरह बंधवाने शुरू कर दिए। उधर से जो है गयासुद्दीन तुगलक बंगाल फ़तेह करके आ रहा था, जीत कर आ रहा था, उसको स्वागत होना था, बहुत अच्छा वाला वेलकम होना था। मोहम्मद बिन तुगलक सारी तैयारियों में लगा हुआ था। इधर ये किला भी बन के तैयार हो गया था। दौर हो गया था 1325 का, यानी 1320 में गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठे थे, 1325 का दौर आ गया था, यानी 5 साल में ये किला बन के तैयार हो गया था पूरा। दिल्ली का तीसरा शहर जिसे हम बोलते हैं तुगलकाबाद। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली के करीब आ गया हाथी पर बैठकर। अब जैसे ही उस दरवाजे में वो एंटर होता है, जो दरवाज़ा उसके बेटे ने बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो वैसे ही वो दरवाज़ा टूट जाता है, यानी ढह जाता है, गिर जाता है, वो पूरा टेंट गिर जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक के साथ में उसके 6 बॉडीगार्ड जो उसके साथ में थे, या उसके सेनापति थे, वो भी मर जाते हैं, और गयासुद्दीन तुगलक भी मर जाता है। तो यहाँ पर जो है एंड हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक का। ये किला जो है वीरान हो जाता है, और इस किले को बोलते हैं कि शराब भी है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का। लेकिन भाई वली जो होते हैं वो दुआएं देते हैं, शराब नहीं देते हैं। कोई शराब वराब नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अकेला घूम रहा हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इस जगह को लोगों ने पसंद नहीं किया भाई, क्योंकि बहुत बाहर हो गया है दिल्ली सल्तनत से, ये मेहरौली से, सीरी फोर्ट से, और बाकी जो एरिया हैं दिल्ली के, उस सल्तनत से बहुत बाहर हो गया है ये। तो गयासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद, जब 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई, और 5 साल उसकी ज़िंदगी के कैसे रहे, क्या क्या हुआ, हमने आपको बताया। और ये शहर बसाया उनने, दिल्ली का तीसरा शहर जिसे हम कहते हैं तुगलकाबाद। तो फिर उसके बाद गद्दी मिलती है दिल्ली की मोहम्मद बिन तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को। और कुछ इतिहासकारों का ये भी लिखना है कि इसने जो है अपने बाप को मारने के लिए जो है चाल फरेबी की थी, यानी कि षड्यंत्र रचा था। और ये जो दरवाज़ा बनवाया था इसने जिन कारीगरों से, उनसे कहा था कि जब हाथी एंटर हो, हाथी का वजन पड़े, तो ये दरवाजे ढह जाने चाहिए। नीचे इस तरह की पट्टियाँ लगाई थी या लकड़ियाँ लगाई थी। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई ये गयासुद्दीन तुगलक की मौत जो है इसके बेटी की वजह से हुई थी, और इसने ही ये दरवाजे बनवाए थे। विजय मंडल पे चलते हैं हम, और आपको दिखाते हैं इस किले का पूरा व्यू। यहाँ से है रास्ता विजय मंडल का, सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये रहा रास्ता विजय मंडल का, सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप। ये भारतीय गवर्नमेंट ने लगाया है प्रोटेक्ट के लिए। और ये देखिए किले का व्यू आता जा रहा है, और ये देख सकते हैं आप पत्थर लगे हुए हैं, और ऊपर की तरफ एक फ्लोर बना हुआ है काफ़ी ऊंचा, जिसे बोलते हैं विक्ट्री टावर। तो अभी हम आ गए ऊपर विजय मंडल के, ये देख सकते हैं आप विजय मंडल। तो हम आ चुके हैं अभी विजय मंडल पे। आप देख सकते हैं इस किले का पूरा व्यू मेरे पीछे की तरफ। ये विजय मंडल है तुगलकाबाद के किले का, ये देखिए, यानी विक्ट्री टावर जो बनते थे वो। और ये चारों तरफ इसी किले का व्यू है, और पीछे की तरफ जो है मकबरा है गयासुद्दीन तुगलक का। और ये देखिए शहर पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, दिल्ली का तीसरा शहर तुगलकाबाद, जो कि आज वीरान पड़ा है पूरे तरीके से। देखो कितना बड़ा परिसर है ये दिल्ली के शहर का, ये देखिए वो उस पार दिख रहा है, और अभी हम इधर की साइड हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये किंग पैलेस है। 5 साल के शासन में इतना बड़ा किला बनाना या इतना बड़ा शहर बसाना एक बहुत बड़ी बात है। ये किंग पैलेस है, आप देख सकते हैं, यानी किंग के रहने के लिए जगह। और ये हम्माम होगा उस दौर में, ये देखिए पीछे की तरफ मेरे नहाने के लिए हम्माम है ये, और काफ़ी बड़ा है किंग पैलेस, ये देख सकते हैं आप। और ये द्वार हैं, 2 गेट, एक वो रहा पीछे की तरफ मेहराब बने हुए हैं।
और अंदर की तरफ ये देखिए इस तरह से एक पैलेस होगा एक। और यहाँ से देखिए ये भी गेट है, ये पूरा किंग पैलेस है इसी का, गयासुद्दीन तुगलक का। बहुत बड़ा परिसर है भाई इस शहर का यार, तुगलकाबाद का। और ये आ गई एक बावली इसी किले के अंदर, ये देख सकते हैं आप, जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। और इसका गेट गार्ड ने बोला है खोल के घूम कर आना। ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं हम, पत्थर लगे हुए हैं और काफ़ी गहरी बावली है यार, सूखी है एकदम। ये देख सकते हैं आप स्टेप वॉल यानी स्टेप वाला कुआं, ये देखिए पत्थर लगे हुए हैं। और ये पूरा व्यू देख सकते हैं आप इस बावली का यहाँ से। ये देखिए सूखी हो गई अब तो। देखिए सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये थोड़ी अलग तरह की बावली है, यानी साइड से सीढ़ियाँ आए हैं इसकी। और ये देखिए वहाँ तक जा रही हैं और यहाँ पर पानी होगा किसी दौर में। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये पत्थर दिखाई दे रहा है, जो कि नेचुरल वाला पत्थर है, यानी इसकी इतनी खुदाई की गई होगी तो नीचे ये पत्थर होगा इतना बड़ा। ये देख सकते हैं आप, और काफ़ी ऊंची बावली है। 5 साल की हुकूमत में इस तरह के काम कराना और इस तरह के मतलब बावली और शहर बसाना, और ये बहुत बड़ा परिसर है भाई इसका किले का। तो ये एक अलग उपलब्धि है गयासुद्दीन तुगलक की, यानी इतना बड़ा शहर बसाया उसने सिर्फ 5 साल के अंतर्गत। इस पत्थर पे इस बावली की तारीख होगी ज़रूर, जो कि मिट चुकी है, लेकिन बावली कायम है अभी तक। तो गयासुद्दीन तुगलक का तुगलकाबाद देख लिया है हमने, और इसका परिसर बहुत बड़ा है। इसके पार सड़क पार भी एक हिस्सा है इस किले का दूसरा। लेकिन अब कब्र पे चलते हैं, सामने की तरफ कब्र है गयासुद्दीन तुगलक की, उसे देखने के लिए बाहर निकलेंगे तो रोड पे से ही रास्ता जा रहा है सामने, चलते हैं वहीं। ये पतली सी गली जा रही है और सामने ही है मकबरा गयासुद्दीन तुगलक का। तो मकबरे के अंदर चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ टावर वैसा ही बना है जैसा किलों के अंदर है, लेकिन ये कायम है, किलो वाले टूट चुके हैं। और एक टावर उधर की साइड बना है, वो देखिए सामने की तरफ। और ये रहा गेट अंदर जाने के लिए, ये रहा देखिए भव्य गेट, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ रास्ता। मकबरे का इसका परिसर काफ़ी बड़ा है। और ये आ गया मेन गुम्बद, ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है। और इधर के साइड में जगह है कुछ, और पहले अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखिए पार्क नुमा है काफ़ी बड़ा, और चारों तरफ दीवारें आपको नज़र आएंगी। ये रही देखिए कब्र, इसकी उस साइड चलते हैं। ये रहा देखिए इसका मेन गेट, और यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे तो ये कब्रें नज़र आएंगी 3। इसके अंदर ये बीच वाली जो कब्र है यह है गयासुद्दीन तुगलक की। और अंदर की तरफ आप देखेंगे कितनी नक्काशी हुई हुई है, कितना सारा काम हुआ हुआ है। मकबरे के अंदर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है ऊपर की तरफ, अगर हम देखेंगे तो वाइट स्टोन, ये देखिए। और कब्र ये रही, ये है मकबरा तुगलक वंश के पहले सुल्तान जिनका नाम गयासुद्दीन तुगलक था, उनका मकबरा। अभी हमने इनका किला घूमा पूरा। इन्होंने तीसरा शहर बसाया था दिल्ली का, तुगलकाबाद, वो सब एक्सप्लोर करके हैं इसी एरिया में, यानी किले के ही परिसर में इनका मकबरा। इन्होंने जो हुकूमत की थी दिल्ली सल्तनत पे, वो की थी 1320 से 1325 तक, और तुगलक वंश स्टार्ट किया था, यानी 1320 में तुगलक वंश की नींव रखी थी। इनकी मौत के बाद इनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक जो है गद्दी पर बैठा था दिल्ली की, यानी तुगलक का दूसरा शासक। अब बात होगी दिल्ली के चौथे शहर की, और बात होगी मोहम्मद बिन तुगलक की, कि इसने ये शहर कहाँ पर बसाया, क्यों बसाया, और कितने दिन इसने सल्तनत की। दिल्ली के 3 शहर पहले से बच चुके थे, लालकोट, सिरी फोर्ट और तुगलकाबाद। फिर ये चौथी सिटी स्टार्ट होती है जिसका नाम है जहांपना सिटी। और मोहम्मद बिन तुगलक का प्लान था इस सिटी को लेकर, दिल्ली के जो ये 3 पहले शहर हैं, इन तीनों शहरों को जो है एक जगह करना और जहांपना सिटी का हिस्सा बनाना। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है यहाँ से दीवार बनवाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये एरिया है हौस खास का, और हौस खास से जो है मेहरौली तक, मालवीय नगर तक आपको इसकी जहांपना सिटी की दीवारें मिल जाएंगी।